हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह। आज के एक्सपेरिमेंट में हम एसिड्स एंड बेसेज का कंडक्टिविटी देखेंगे। कंडक्टिविटी किसके किसके कारण होता है वो पहले देख लेते हैं। कंडक्टिविटी का दो रीजन होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, दूसरा होता है आयंस के द्वारा। जो भी मेटल होते हैं जैसे पे गोल्ड, सिल्वर या आयरन, इन सब में जो कंडक्टिविटी होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। लेकिन जो एसिड होता है या बेस होता है या सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है उसमें जो कंडक्टिविटी होता है वो आयंस के द्वारा होता है। आयन भी दो तरीके के होते हैं, कटायन, एनायन। कटायन में H+, Na+, Ca2+, Mg2+, ऐसे कई कटायन है। एनायन में OH- होता है, Cl- होता है, SO4-, NO3-, ऐसे कई एनायन होते हैं। अब ये सब जैसे हम HCl का सोल्यूशन ले तो उसमें H+ Cl- होगा, तो जो कंडक्टिविटी आएगा वो H+ के कारण और Cl- के कारण आएगा। H2SO4 का सोल्यूशन ले तो उसमें H+ के कारण और SO4-, के कारण कंडक्टिविटी आएगा। तो अभी हम वो करके देखेंगे, तो आइए हम करके देखते हैं। ये हमने कुछ सोल्यूशन ले रखे हैं। पहला हमारा ये डिस्टिल वाटर है, ये प्योर वाटर है केवल। दूसरा हमने यहाँ पे नींबू का रस ले रखा है जिसमें आपको पता होगा एसिड होता है। तीसरा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, बेसिक सोल्यूशन। ये एक हमने विनेगर का सोल्यूशन ले रखा है और इधर हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन ले रखा है डिस्टिल्ड। हम करके देखेंगे कि कौन कौन सा कितना कंडक्टिविटी है। सबसे पहले हम डिस्टिल वाटर का देख रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है और बहुत धीरे जल रहा। तो जो डिस्टिल वाटर है उसका कंडक्टिविटी है पर बहुत कम है। ये हमने धोने के लिए टैप वाटर रखा है। इधर ये हमने नींबू का रस लिया, तो ये आप देखो यहां पे अच्छा खासा कंडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड होता है, एसिड का H+, जिसके कारण अच्छा खासा कंडक्टिविटी आ रहा। तीसरा हमने ले रखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक सोल्यूशन। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी अच्छा खासा कंडक्टिविटी है। ये जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है OH- के कारण। चौथा हमने विनेगर का लिया है सॉल्यूशन। विनेगर में भी एसिड होता है, तो इसमें भी देखो अच्छा खासा कंडक्टिविटी आ रहा। इसमें जो आ रहा है H+ के कारण ज्यादा आ रहा। पांचवा हमने सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन ले रखा है, तो ये देखो इसमें जो कंडक्टिविटी हो रहा वो H+ के कारण हो रहा। तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होता है वो H+ प्रोटॉन को होता है, उसके बाद OH- का होता है कंडक्टिविटी, उसके बाद बाकी जो एनायन कटायन होते हैं उनका कंडक्टिविटी होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने एसिड का, बेस का, डिस्टिल वाटर का, इन सब का हमने कंडक्टिविटी चेक किया, चालकता चेक किया कि कौन कितना कंडक्टेंस शो करता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि एसिड या बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे। धन्यवाद।